त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें। द्वार पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़का जा रहा है। तिलक लगाकर भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर छतरपुर जिले के गरबा उत्सव की है। छतरपुर जिले में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आयोजित किए जा रहे गरबा महोत्सव के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर लोगों का स्वागत कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। उन पर गौमूत्र और गंगा जल के छिड़काव के साथ साथ तिलक लगाकर उन्हें मंच के पास आने की अनुमति मिल रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने गरबा समितियों से अपील की थी कि गैर सनातनियों का प्रवेश रोकने और बदमाशों से बचने के लिए ये उपाय करना चाहिए। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इस अपील का असर दिखाई दिया जब हिंदू उत्सव समिति के गरबा महोत्सव के दौरान इसी तरह लोगों को पंडाल में प्रवेश मिल सका। पंडाल में आए लोगों ने यहां बुंदेली, गुजराती और राजस्थानी गीतों के माध्यम से हो रही मां की आराधना के इस महोत्सव में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान अनेक दलों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और बाद में महाआरती में भी हिस्सा लिया। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। इस वक्त हम मौजूद हैं चौपाटी पर और हिंदू उत्सव समिति के बच्चों के द्वारा यहाँ पर गरबा में अलग अलग कॉस्ट्यूम के जरिए, जिसमें बुंदेली भी परंपरा के अनुसार भी कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं और साथ में गुजरात के भी परिधान पहने हुए हैं और साथ में गुजरात परिधान के साथ साथ कुछ ऐसे कल्चर भी हैं जो आप टीवियों में देखा करते हैं। लेकिन छतरपुर के इन बच्चों के द्वारा जिस प्रकार से गरबा में भाग ले रहे हैं और इन लोगों से बात करेंगे बारी बारी और पूछेंगे भी कि आप किस परिधान में हैं और साथ में कौन सा आपने नृत्य किया है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकृति पुरवार है। जी, आप ये कौन सा परिधान पहने? आज हमारा कल बेलिया डांस था, वो राजस्थानी फोक डांस है, तो उस पर हमने आज का कॉस्ट्यूम किया है और आज का डांस किया है। पहली बार गरबा में आपने हिस्सा लिया? हाँ, पहली बार किया है। आपका शुभ नाम? कशिश पुरवार। जी, आपने कौन सा परिधान पहना है? हमने भी इसी में किया है, कालबेलिया डांस था, फोक डांस था। जैसे देखा जाता है कि बुंदेली परंपरा के कपड़े लोग पहनते थे, अब गुजरात का भी कल्चर आ गया है, गुजरात के साथ साथ अन्य परिधानों को भी लोग पहन रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बाहर राजस्थान में चलती आई और वहाँ से यहाँ पर इंडिया में आ चुकी है, बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोगों ने भी पहली बार ही किया है, बहुत 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 अच्छा लगा है। जैसे आपने देखा है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने एक आह्वान किया था राष्ट्रगान को लेकर। आप लोगों ने यहाँ राष्ट्रगान भी किया है। Yes. और साथ में जैसे कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित को लेकर यहाँ पर विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? जी, आप कौन सा परिधान पहने हुए हैं? चनिया चोली। अच्छा, ये जो महाराज जी ने जो अपील की है, क्या वो सही है? हाँ। आपका शुभ नाम? वंशिता आडवाणी। जी, आप कौन सा परिधान पहने हुए हैं? चनिया चोली। अच्छा जी, आपने किस गाने में आज यहाँ पे? मैशअप था, काफी गुजराती सॉन्ग्स थे उसमें। जी, जैसे कि यहाँ पे गंगा जल भी छिड़का जा रहा है। जी जी, जो लोग आ रहे हैं और तिलक भी लगाया जा रहा है, इस चीज को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं आप? काफी अच्छी चीज, हिंदू धर्म को लेके काफी अच्छी चीज है ये तो, तिलक वगैरह लगाना। जी जी, आपका शुभ नाम? निकिता बुधरानी। जी, आप कौन सा परिधान पहने हुए हैं? चनिया चोली। चनिया चोली। आपने किस गाने पे यहाँ पे आज? मैशअप। हाँ, तो कितने वर्षों से आप यहाँ पे कर रही हैं? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपका शुभ नाम? रुद्राश्री मिश्रा। जी, आप तो कई वर्षों से यहाँ पर शायद जब छोटे से थी, जब से हम देख रहे हैं, तो क्या आपको बदलाव देखने को मिला है ये 18 सालों में? कि पहले लोग अपनी संस्कृति से उतना नहीं जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग अपनी संस्कृति में और जुड़ते जा रहे हैं और अपने कल्चर को भी साथ लेकर चल रहे थोड़ा हैं। झिझक भी दूर हुई है? झिझक भी दूर हुई है, क्लियरिटी भी आई है। जैसे देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों की यहाँ पर हिंदू उत्सव समिति के द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। इस बार डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया गया है। आप लोगों ने जो मंच प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को मिला है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाहर प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे होंगे, इसी मंच से निकले हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई यहाँ से जाके और ऊंचाइयों पे पहुँच रहा है।
आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पावनी मिश्रा। आप क्या बनी थी आज? मैं नवारी साड़ी में माँ दुर्गा के स्वरूप में आई थी यहाँ। माने कि बुंदेली कल्चर को भी आप अपनाए हुए हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? मुक्ति। मुक्ति। आप तो एंकर भी हैं और साथ में गरबा में हम देख रहे हैं कि लगभग कई वर्षों से 17 साल। जी 17 वर्ष से निरंतर जारी है। क्या बदलाव मिला है आपको यहाँ देखने के लिए? मैं हर साल देखती हूँ तो हर साल मुझे इतनी अनेकों चीज़ें नई मिलती हैं कि मैं उसको अगर लफ्ज़ों में बयां कर पाऊँ तो नहीं कर पाऊँगी। कभी मुझे कुछ नया मिलता है, कभी कुछ। हम लोग की सभी की कॉस्ट्यूम्स भी इस बार बहुत ज़्यादा नई है और अलग तरीके से रंग बिरंगी। हम लोग पूरा गुजरात लाने की पूरी कोशिश करते हैं हर बार। बुंदेली परंपरा भी इसमें है? जी बिल्कुल है। आज मैं जो पहने हूँ ये हमारी जो महिलाएं हैं उनका पारंपरिक परिधान होता है साड़ी, जो कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उपयोग करती हैं उसको और पहनती हैं। तो आज मैं भी उसी वेशभूषा में हूँ। ये जो देख रहे हैं कि महाराज जी ने जो अपील की है, इसको लेकर कितना क्या इसमें बदलाव देखने को मिला है? ना इसमें हुड़दंग हो रहा है और ना ही लोग भी सिलेक्टेड आते हैं, देखने वाले सही लोग आते हैं। तो इसको लेकर क्या बदलाव देखने को आपको मिला इस बार? जिस चीज़ के लिए गुरुजी ने उसकी अपील की थी और जो चीज़ हम लोग चाहते थे कि उससे जो बदलाव आएगा वो ज़रूर हमें देखने को मिला है। हमारे बाहर जैसे कि एंट्री जो हमारा गेट है, शांति, वातावरण अच्छा, और जैसा कि गौमूत्र का भी छिड़काव हो रहा है। गंगा जल बस की बात कह रहे थे आप शायद, तो गौमूत्र का छिड़काव हो रहा है जो कि हमारे लिए गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। और तिलक लगाया जा रहा है, उससे शांति का प्रतीक भी माना जा रहा है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बस जी। आपका शुभ नाम? कृति सिंह। जी। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं? मैं 5 ईयर से। आप कौन सा परिधान पहने हुए हैं? गुजराती चनिया चोली। चलिए चलिए। आप तो बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रही थी। जी। बच्चों में क्या झिझक दूर हुई है इन सब चीज़ों को देखते हुए? स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब वो बहुत खुलकर मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं? हाँ, सब जितने भी एज के काफ़ी ज़्यादा जो एज्ड लोग हैं वो भी यहाँ पे आके अपना, कुछ लोग अपनी जी। आपका शुभ नाम? हर्ष शुक्ला। हर्ष जी। हर्ष, आपको हम कई वर्षों से देख रहे हैं, बच्चों के साथ आप भी बड़े झूमते हैं और मैनेजमेंट भी यहाँ करते हैं। तो क्या कुछ आपको बदलाव पहले से अभी तक देखने? मुझे यहाँ से जब मैं छोटा था बचपन से, तो 18 वर्ष पहले यहाँ आया था। तो जब छतरपुर में कोई भी गरबा जानता नहीं था तो सबसे पहला गरबा हिंदू समिति ने कराया था। और हम लोग सालों इंतज़ार करते हैं कब गरबा आए और हम लोग माता की आराधना करें। आपका शुभ नाम? पंडित सुमित कौशिक। पंडित सुमित जी। जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि लोग लिखे हिंदू, सनातनी। जी। ये क्या है इसको लेकर? तो हिंदू तो हम हैं ही, लेकिन मैं अपना पदादि लगाता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। साथ साथ में महाराज जी का कहना सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ। तिलक उनने कहा है तो तिलक मैं रोज मैं लगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि महाराज जी जैसे काला तिल लगाते हैं, आपने भी काला तिल लगाया? जी। कोई तंत्र मंत्र विद्या है क्या? नहीं, तंत्र विद्या नहीं है, ये महाराज जी की कृपा है और सभी अपना अपना वो है। तो देख रहे हैं बच्चों में काफ़ी उत्साह है। ये वह बेटियां हैं जो इस मंच पर शिरकत करती हैं और साथ में गरबा की प्रस्तुति भी देती हैं। अलग अलग परिधानों में भी दिख रही हैं। और जब छोटी सी बच्ची लगभग 18 साल पहले से इन बच्चियों को हम देख रहे हैं, लगातार इन लोगों के द्वारा यहाँ प्रस्तुतियाँ दी रही हैं। इन लोगों का कहना है कि महाराज जी ने जो अपील की है कि गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है और साथ में तिलक लगाया जा रहा है, गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी किया गया है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं।
हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।